राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखो कैसे कड़ाके की बिजली कड़क रही है। सुबह होते ही देखा तो बाहर बहुत सुंदर नज़ारा था और मैं नहाकर आ गई थी, क्योंकि हाथ में इतनी खुजली है, इतनी दिक्कत है कि पूरी रात नींद नहीं आती। और बजे हैं 5 और मैं नहा के आ गई हूँ। और अभी सब सो रहे हैं तो मैंने इसलिए बस नाइट बल्ब जलाया है, बाकी लाइट नहीं ऑन करी है, क्योंकि फिर बच्चे उठ जाएंगे। उससे पहले मैं हो जाऊंगी अच्छे से तैयार और सुंदर सा मेकअप कर लूँगी आज। देखो, जब बीमार होते हैं ना तब ज़्यादा खुश रहना चाहिए, तब बीमारी ऑटोमेटिक छू मंतर हो जाती है। जो आपको पसंद हो वो काम करिए तो आपको कुछ चीज़ें दिक्कत नहीं देंगी। और मैंने ख़रीद लिया है एक और नया परफ्यूम स्पिंज का, बहुत अच्छी खुशबू है। यूज़ करके देखिएगा, लेके देखिएगा, बहुत सुंदर है। और आज तो मैंने सोचा क्यों ना कंघी करके चोटी ही बना लेती हूँ। मुझे 9 साल शादी को हो जाएंगे और मुझे लगता है इन 9 साल में मैंने 9 बार भी चोटी नहीं बनाई होगी। हमेशा जूड़ा ही रखती हूँ। अब तो बाल भी ख़त्म हो गए हैं, इतने पतले हो गए हैं। पहले मेरे बालों में रबड़ बैंड भी नहीं आता था, लेकिन समय के साथ देखिए एज फैक्टर भी रहता है, समय भी रहता है। और बेबी डिलीवर के बाद थोड़े से तो देखिए आपके चेंज आते हैं बॉडी में। तो पतली चोटी हो गई है तो मैं आ गई। आते ही मैंने माधव को उठाया और उसके बाद मंदिर की कर दूंगी अच्छे से सफाई, क्योंकि उसके बाद ही होगी मेरी पूजा पाठ की तैयारी। तो देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है और माधव मुझे इस ऑरेंज ड्रेस में बहुत सुंदर लगते हैं। तो देखो बच्चों का बैग वगैरह रात में कुछ भी अच्छे से करके नहीं सो पाई थी, क्योंकि देखिए अब ना थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है। हम हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकते, वो ही मेरे साथ है। मैं हमेशा ये नहीं हो सकता कि मैं एक भी दिन ऐसा ना हो कि रात को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इधर उधर अस्त व्यस्त छोड़ के ना सोऊं। तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि हाथ में काफ़ी दिक्कत है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, सुबह कर लूँगी, संडे है, इजीली काम हो जाएगा। तो उठते ही मैंने पहले माधव को उठाया और उसके बाद मैंने अब कर दिया है सोफ़ों को अच्छे से मैनेज, क्योंकि देखिए सभी यहीं पे बैठते हैं। ये मेरा वो पोर्शन है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कोई आता है तो भी, बच्चे स्कूल से आते हैं या टीवी देखते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैं करूँगी अपनी पूजा की तैयारी, क्योंकि अभी ज़्यादातर सभी सोए हुए हैं तो मेरी आराम से पूजा हो जाएगी। तो मैंने एक ये नया तिलक लिया था। भाई देखो, ओरिजिनल चंदन या ओरिजिनल कुछ भी बोलो, आजकल ओरिजिनल तो इंसान भी नहीं रहा है, उसके अंदर भी बहुत सारी दवाइयाँ जाती हैं। ऐसे ही ये चंदन का तिलक था। मैंने सोचा था मुझे येलो चंदन की बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मन था, मैंने ये लिया। लेकिन इसमें इतनी अजीब सी स्मेल है, मतलब ऐसा लगता है दरदरा सा जैसे कलर हो। तो पता नहीं चलता क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मैंने माधव को करा के स्नान बिठा दिया है और अब मैं इस पात्र को हटा के माधव को कर दूंगी सुंदर सा तैयार। और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ड्रेस थोड़ी छोटी रह गई है माधव के लिए, लेकिन मैंने सोचा अब ले ली है और पहले भी पहना रखी है तो क्यों ना पहना देती हूँ। तो माधव को करके तैयार अच्छा सा। और बाल इतने सुंदर लगते हैं ना जब माधव के लग जाते हैं, बड़े बड़े बाल बहुत सुंदर लगते हैं। इनकी बारसूरी दे दी है और उसके बाद मैं कर लूँगी अपनी पूजा। और हाथ तो आपको पता ही है, मैं रोज़ सानी करती हूँ भैंसों को, तो ये बाजू तो भाई ऐसे ही रहेगी। तो देखिए ये मेरी नई जोत है। नई मतलब काफ़ी पुरानी है। जब मैं मतलब शहर में रहती थी तो तब मैं इस जोत का यूज़ करती थी। उस दिन मैं गई थी तो कुछ चीज़ें अपनी यादों की ले आई और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरह से जोत पूजा करना। मतलब जोत बहुत तरह की आती है लेकिन ये मेरी फेवरेट है, तो मैं इसको ले आई थी। क्यों ना इसको माधव के लिए यूज़ करूँगी। और जो मेरी पहले वाली जोत है जिससे मैं माधव को पूजा पाठ करती थी वो मैं महादेव के लिए यूज़ करूँगी। तो मेरी आरती वगैरह हो गई है और माधव को मैंने नमस्कार करके, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे पहले महादेव की भी पूजा कर देती हूँ। इसी जोत से कर दूँगी पूजा। जैसे मंडे में होगा तो मंडे में मैं 2 जोत यूज़ करूँगी, क्योंकि एक बाहर शिवलिंग के लिए, एक अंदर के लिए। और ऐसे ही मैंने इनको तिलक किया। तिलक करने के बाद जल अभिषेक किया। और बाहर का जो भी पूजा पाठ है जैसे तुलसा जी की या महादेव की, वो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। क्यों नहीं दिखा पा रही हूँ? क्योंकि बारिश का मौसम चला हुआ है तो बाहर कैमरा ये सब रखना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था मेरा ट्राइपॉड टूट गया है तो मैंने एक डब्बे में जमा रखा है। मैंने अपने एक व्लॉग में दिखाया था, उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जिसमें मैंने माधव को स्नान कराया था वो मैंने पेड़ में दे दिया है। इसको तुलसा वगैरह में किसी में नहीं देते, सिर्फ पेड़ों में देते हैं, मिट्टी में, खाली में। और इधर मैं जल्दी से यहाँ पे भी भोलेनाथ को स्नान करा दूँगी। वैसे तो देखो भगवान ने अपने आप ही जल चढ़ा रखा है, सॉरी स्नान नहीं, जल चढ़ाना, या ये कहिए आप जल अभिषेक करना। तो मैंने उनको भी जल अभिषेक किया और आके अब मैं कर लूँगी अपना पाठ।
क्योंकि मुझे थोड़ा सा नाम जाप करना अच्छा लगता है। और जब मैं ठीक रहती हूँ तो मैं माला से करती हूँ। अगर बहुत ही अर्जेंट रहता है तो काउंटर का यूज़ करती हूँ। दिन में भी काफ़ी बार काउंटर का यूज़ हो जाता है। देखिए वैसे झूठ नहीं बोलूँगी, समय बहुत कम मिल पाता है। मैं ये कहूँ पूरा दिन ही मैं काउंटर का यूज़ करती हूँ, पूरा दिन ही नाम जाप करती हूँ, नहीं। हाँ, जब भी मुझे समय मिलता है पर मैं नाम जाप करती ज़रूर हूँ। और ये मटका भी मेरा वहीं पे था, इसका पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे देखिए मटके का पानी हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। तो आज मेरा मन था इस बारिश में थोड़ा सा भीगने का, तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, बहुत अच्छा। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर, आज मेरा वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था, ऊपर बंदर भी बैठे हुए थे, तो मैंने देखा और घूम घूम के पानी पिया अच्छे से। वैसे पानी बैठ के पीना चाहिए मुझे पता है, लेकिन आज बस मौसम का नज़ारा या ये को मौसम का आनंद लेने का मन था, तो मैंने उसका आनंद लिया। और पेड़ों को देखा किसमें क्या हो रहा है। तो एक मैंने जेड प्लांट लगाया था, वो थोड़ा सा गल गया है, शायद वो परमानेंट बाहर रह जाता है या उसमें बार बार पानी दे देते हैं बच्चे, छोटा सा था, उसको ठीक किया और अब हो गई सबके नाश्ते की तैयारी। तो इधर मैं थोड़े से मखाने भून लूँगी, उधर चाय रखी है, एक रखी है चाय शक्कर की और दूसरी चाय है चीनी की। मैं शक्कर की चाय का सेवन नहीं करी हूँ, वैसे तो मुझे मीठे का बिल्कुल ही परहेज है, लेकिन कभी कभी मन होता ना, तो आज मन किया, कई दिन बाद मैंने सोचा क्यों ना एक कप चाय पी ही ली जाए। लेकिन एक कप के चक्कर में एक गिलास बन गई तो मैं इसको भी पी लूँगी। और मखाने ले लिए हैं साथ में। तो आपको पता ही है कुछ भी चीज़ बने और जिसमें लहसुन प्याज ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरे माधव के पास तक ना जाए। तो मैंने थोड़े से माधव को भोग लगाया और कुछ उनकी मतलब बाउल में रख दिया। और उसके बाद बैठ के शांति से एकांत में बैठ के अब मैं अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। बच्चे अभी भी सो रहे हैं और मेरे ख्याल से ये टाइम हुआ होगा शायद लास्ट 7 बजे होंगे। तो थोड़ा सा फ़ोन का यूज़ किया, क्योंकि देखिए जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी भी होती है, समझनी भी होती है। तो बारिश हो ही रही है और कपड़े मेरे वॉश हो गए हैं। आपको पता है मैं कपड़े बिल्कुल धोए बिना नहीं रह सकती हूँ, तो मैंने लगा दी थी मशीन, वो वॉश हो गए हैं। तो सोचा क्यों ना थोड़े से कपड़े हैं बच्चों के, इनको स्टैंड पे डाल देती हूँ, हवा भी लग जाएगी। और इधर मेरा एसी का ना बैक साइड है, तो एसी आपको पता है गर्म हवा फेंकता है, तो उससे भी ना बहुत हेल्प मिल जाती है। स्टैंड जब मैं यहाँ रखती हूँ ना तो काफ़ी कपड़े तो ऐसे ही सूख जाते हैं। तो देखिए इधर मैं कपड़े डाल दिए और आज हो गया बहुत बड़ा नुकसान। मम्मी जी ने घी रखा था वो भूल गई और ये सारा जल गया है। वैसे तो हम मार्केट का खा रहे हैं, आजकल घी हो नहीं रहा है, जो कुछ था वो भी जल गया है। देखिए कितना बुरा दिन हुआ। और स्मेल तो पूछो मत, किचन में अगर घी एक बार जल जाए ना तो बहुत गंदी स्मेल हो जाती है, मुश्किल से जाती है। तो मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के और इसको साफ़ कर दिया और कूलर चला रखा है ताकि इसमें जो स्मेल हो रही है वो बाहर चली जाए। जब मैं चाय पी रही थी तभी वो रखी आई थी, वो भी भूल गई और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो इतना तेज़ करके रखेंगी। क्योंकि जब मैं घी गर्म करती हूँ तो मैं तो उसके पास रहती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है घी जलने से। एक बार को दूध निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घी जलता है ना तो बहुत दुख होता है तो अब मैं कर दूँगी दूध गर्म होने की तैयारी। भाई घी है भी तो बहुत महंगा, इतना महंगा घी आता है कि आप मार्केट का तो ज़्यादातर खा ही नहीं पाओगे। पहली बात तो महंगा तो बाद की चीज़ है, मार्केट की चीज़ें आप कोई भी सेवन कर ही नहीं पाते हो क्योंकि उसमें बहुत अजीब सी स्मेल रहती है। और मेरी बेटी है ना, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आज मेरी बेटी ने मेरी इतनी हेल्प करी कि बहुत छोटी है, अभी 7 साल की हुई है, लेकिन उसको पता है उसकी मम्मा को बहुत दिक्कत हो रही है। डॉक्टर पानी से परहेज बताता है, गर्मी से परहेज बताता है, हर चीज़ का देखिए डॉक्टर परहेज तो बताते हैं लेकिन वो निभ नहीं पाते हैं। और कोई निभाएगा भी तो कितने दिन, 1-2 दिन, पर वो 1-2 दिन भी नहीं निभ पाते क्योंकि काम इतना सारा रहता है ना भाई, कौन करेगा इस सब काम को। तो मैंने फिर से चाय का ऑर्डर आया हस्बैंड का, उनकी चाय बनाई। जब तक बेटी सो रही थी तब तक मैंने काम किया, लेकिन आज उसने मेरी बहुत हेल्प करी। और मुझे लगता है मेरी बेटी आजकल के बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मैच्योर है, क्योंकि मैं जितना भी यहाँ तक पहुँच पा रही हूँ या जो भी मैं कर पा रही हूँ या मेरा बच्चा सेकंड जो बेबी है वो पल पा रहा है, उसका कारण है मेरी बेटी। वो इतना सर्वाइव करती है ना उसके साथ, बहुत ज़्यादा। मैं उसको अच्छे से प्यार नहीं कर पाती, समय नहीं दे पाती क्योंकि वो छोटा है, वो जिद करता है। पूरा दिन वो उसको खिलाती है, उसके साथ रहती है। और अब तो वो स्कूल जाने लगा है तो उसको साथ लेके जाना लाना बहुत परेशान करता है वो उसको। उसके बाद भी मेरी बेटी को इतना रहता है कि मम्मी को कोई दिक्कत ना हो और मैं मम्मी के साथ काम करा दूँ। तो मैं आ गई उधर चाय वगैरह रख के और सब्जी के लिए तेल चढ़ा के, सोचा क्यों ना तब तक मशीन लगा देती हूँ। शुक्र है भगवान का, कम से कम जब मेरी हालत बहुत ख़राब थी तब तो मैं हाथों से या मतलब मशीन में वैसी वाली में धोती थी। शुक्र है अब ये ऑटोमेटिक मेरी मम्मी ने दी थी और आज ये मेरे बहुत काम आ रही है। कम से कम मुझे कपड़े तो हाथों से या मतलब खंगालने या झकोलने जो भी कहो
वो सब नहीं करना पड़ रहा है। आज ये मेरी बहुत हेल्प कर रही है मशीन। इसमें कपड़े डालती हूँ और अपने आप धो के सूख के निकल जाते हैं, बस मुझे तार पे डालने रह जाते हैं। एक काम तो आसान हुआ। और कहते हैं सही है, वो उस टाइम मम्मी ने दी, उस टाइम मुझे लगा वेस्ट ऑफ मनी है, बिन फालतू के पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन आज मेरी ज़रूरत में मेरे काम आ रही है, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने कर दी पूरे घर के खाने की तैयारी। आपको पता है जब भी कभी ऐसा होता है, और आपको पता है संडे के दिन पापा जी की मीटिंग होती है, तो मैं सबसे पहले अपने घर में एक ही काम करती हूँ, खाना। जब तक खाना समय पे सबको मिल रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर आप लेट हो जाते हो ना, आप अपनी मर्ज़ी से मत खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, चाहे आपने बना के रख दिया है। लेकिन अगर आप 2 मिनट लेट हो गए और घर का एक भी मेंबर खाना खाए बिना चला गया, तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जबकि जब आप बना रहे हो और वो सामने वाला नहीं खा रहा है, बोल रहा नहीं मेरा मन नहीं है, मेरा नहीं है, तब कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप 2 मिनट किसी भी कारण से, जानबूझ के नहीं, किसी कारण से लेट हो जाओ, तो भाई बहुत कुछ सुनना मिलता है। इसलिए मैंने अपना रूल बना रखा है, घर का कुछ काम हो या ना हो, मुझे खाना सबसे पहले बना के रेडी करके रखना है, कोई खाए या ना खाए। तो देखिए उसने कहा मम्मा मैं आपका पोछा लगा देती हूँ, आप झाड़ू लगा दीजिए। तो मेरी बेटी ने इतनी मेहनत करके घर में पोछा लगाया, और ये आज का नहीं है, ये बहुत बार मेरी हेल्प करती है। जब भी कभी मुझे कोई दिक्कत होती है ना, ये बहुत काम करती है। और ये मेरा बहुत भावुक पल है कि मेरी बेटी इतनी छोटी होने के बाद भी मेरी बहुत मदद करती है। और मैंने झाड़ू लगाई, क्योंकि मेरा हाथ फोल्ड नहीं हो पाता, होता है तो वो कोहनी के वहाँ पे ना ज़्यादा जलन महसूस करता है, तो दर्द हो जाता है। तो देखिए घर हो गया एकदम नीट क्लीन। और मैं खा रही थी खाना, तो उसे फिर से प्यार आया, बोली मम्मा आप खाना खाओ कूलर के सामने बैठ के, मैं आपके बर्तन कर देती हूँ। मैंने काफ़ी मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, इतनी छोटी बच्ची पे काम करा रही हूँ। फिर मैंने इसको काफ़ी मना किया, और पर इसने मानी नहीं और कर दिया। हस्बैंड बोले चलो तुम्हें कहीं और दिखा के लाता हूँ। हम निकल लिए घर से, शाम के बजे थे 6 साढ़े 6, और रास्ते में बारिश भी हो रही थी। और उसके लिए आपको मेरा दूसरा व्लॉग देखना पड़ेगा कि एक बीमारी ने मुझे कहाँ कहाँ पे घुमाया है। तो हस्बैंड और मैं साथ में हमारे मामा जी, क्योंकि हाथ की स्वेलिंग कम नहीं हो रही है और ना ही खुजली जा रही है। तो उसके लिए बने रहिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए, देखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।